अब केस टू क्या है? डिस्काउंट एंड जीएसटी में केस टू ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और जीएसटी भी है, बट अभी पूरी की पूरी पेमेंट आ रही है। तो क्या होगी कैलकुलेशन? ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन टू क्वेश्चन 3। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी of rupees 1 lakh less 10% trade discount plus CGST SGST at 9% each। ठीक है, 1 लाख का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट है, पेड बाय चेक इमीडिएटली, चेक से पेमेंट हुई है, एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भूल जाओ कि पहले कभी हमने जीएसटी एंड डिस्काउंट करा है, क्योंकि ये कुछ चेंज हुआ है कॉन्सेप्ट। पहले ऑप्शन था, अब ऑप्शन नहीं है। अब जो आपको बता रहा हूं आपको वही करना है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हमेशा वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होगा ही होगा, irrespective of the fact whether it is a cash transaction or a credit transaction। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही है। ठीक है, अब बात आती है कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट मिलता है ओनली इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट। अब इसमें लिखा है कि पेड बाय चेक इमीडिएटली। ठीक है जी, मतलब पेमेंट तो हो रही है, तो कैश डिस्काउंट तो मिलेगा, कैश डिस्काउंट तो मिलेगा। नेक्स्ट डाउट आता है कि जो कैश डिस्काउंट है वो कैलकुलेट कितने पे होगा। मतलब कह रहे 1 लाख का सामान है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। ओके, इलस्ट्रेशन टू पार्ट 3 आपके लिए क्या है? ये केस टू। केस टू में क्या, किसका केस टू? डिस्काउंट एंड जीएसटी का। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी। फुल पेमेंट मेड immediately, full payment made immediately। ओके, अब ध्यान से देखना, सामान कितने का था? 1 लाख रुपए का। तो कैलकुलेशन पे आते हैं पहले। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस होता है प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। वेरीफाई कर लेंगे एक बारी, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ध्यान से देखना। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ओके, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। वैल्यू कितनी बची? 90,000। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट अभी 90,000 पे लगेगा या जीएसटी ऐड करने के बाद लगेगा? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब, अगर आपने 90,000 पे डिस्काउंट दिया तो 90,000 के हिसाब से 2% 1800 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें जीएसटी ऐड कर दिया, लेट अस अज्यूम एग्जांपल कि 10,000 जीएसटी था, तो 90 में 10,000 ऐड कर दिया, 1 लाख। अब 1 लाख पे डिस्काउंट दोगे 2%, वो तो ज्यादा आएगा। तो जब आप पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप जीएसटी पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो। कह रहे जीएसटी पे डिस्काउंट देने की परमिशन आपको किसने दे दी? गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने सामान पे जितना मर्जी डिस्काउंट दो, हम आपको नहीं रोक रहे, आपकी मर्जी है, आपका सामान है, आप ओनर हो, आप जितना मर्जी डिस्काउंट दो सामान पे। उसके बाद जो वैल्यू आ गई, जीएसटी तो उस पर जितना भी बनता है आपको पे करना पड़ेगा। जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं है, आप पैसे दो इमीडिएटली या ना दो, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना।
very very important mode. GST is calculated after deducting trade discount and cash discount. GST is calculated after deducting trade discount and cash discount. एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या हो गया? कैश डिस्काउंट will be calculated on the amount payable before adding GST. Before adding GST. दोनों बातें सेम है. कह रहा है कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट होगा? कह रहा है जीएसटी ऐड करने से पहले. बट ऑब्वियसली अमाउंट पेएबल का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद. ठीक है. जीएसटी कैलकुलेट कब होगा? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद. दोनों बातें सेम है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखवा दी. अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, ध्यान से देखना. बैक टू द कैलकुलेशन, ध्यान से देखना. लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 विच इज 10% ऑफ 1 लाख. परचेज प्राइस हो गया 90,000. अब ध्यान से देखना, फुल अमाउंट इज पेड. तो कैश डिस्काउंट कितना है? ध्यान से देखना. कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%. तो 90,000 का 2% कितना होता है? 1,800. तो वैल्यू क्या रह गई? 88,200. वैल्यू क्या रह गई? 88,200. इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा? CGST and SGST at the rate 9% each. At the rate 9% each. वेरीफाई करेंगे. थर्ड ट्रांजैक्शन GST 9%. ठीक है जी. अब ध्यान से देखना, 88,200 का 9%, 8816 8816 336 7 9918 2 20 77 14 14 8 22 24 104076 8816 3367 918 20 20 14 8 22 24 10. ठीक है. 104076 टोटल अमाउंट इतना है. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट रिपीट करूंगा. 1 लाख का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस हो जाता है. उसके बाद जो वैल्यू आई 90,000 कैश डिस्काउंट उस पर कैलकुलेट होगा अगर पूरी पेमेंट आप इमीडिएटली कर रहे हो तो क्या रूल हुआ? कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेट ऑन द अमाउंट पेबल बिफोर एडिंग जीएसटी. बिफोर एडिंग जीएसटी. ठीक है. तो बिफोर एडिंग जीएसटी जो अमाउंट था 90,000 था, पूरी पेमेंट करी तो 2% आ गया. 2% कैसे निकाला आपने? 90,000 का 2% कितना आया? 1800. ठीक है. सामान आ गया 88,200 का. अब उसके ऊपर जीएसटी है 9%. जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई जीएसटी उसके ऊपर कैलकुलेट करा तो आया 7938 ईच. अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना. कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट. किससे सामान खरीदा है? हरी से. ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या पास होगी. हरी, हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं. परचेज्ड. ठीक है. हम सामान खरीद रहे हैं. परचेजेस अकाउंट. ठीक है. ध्यान से देखना, परचेजेस में हमेशा आएगा सामान की वैल्यू. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. सामान कितने का खरीद रहे हैं? 90,000 का. इस पे जीएसटी लगा
ध्यान से देखना अभी इंटरेस्टिंग पोर्शन. इनपुट CGST डेबिटेड, इनपुट SGST डेबिटेड. इनपुट CGST कितना है? 7938, 7938. 2. अब पेमेंट कैसे हुई है? पेमेंट हुई है चेक से. पेड चेक इमीडिएटली. तो अब ध्यान से देखना, आपने पेमेंट करी और आपको पेमेंट करी चेक से तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और आपको कुछ डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव. अब आपको डिस्काउंट कितना मिला? 1800. आपको कितना डिस्काउंट मिला? 1800. तो आपने पेमेंट कितनी करी होगी? 104076. 104076. वेरीफाई करते हैं टोटल कितना आ रहा है. 1,05,876. और इसको अगर टोटल करेंगे 14,15,876. 1,05,876. डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं. Very, very important concept. When trade discount and cash discount both exist in the question and GST is also there. But अभी हमने क्या करा? When full payment is made. तो जब पार्ट पेमेंट होगी तो दिमाग थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, बट पहले यहाँ तक कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है. क्या था ये? Case 2, when trade discount, cash discount and GST are to be adjusted simultaneously and full payment is being made.